मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है एटमॉस्फेयर लेयर, क्लास 7th, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, चैप्टर 2। तो आज हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर जो है उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर होता है द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के जो इर्द गिर्द जो गैसेस होती हैं उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेयर है उसको उसकी जो लेयर्स याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, मैंने जो बनाया है वो है, आपने याद रखना है ईटी मोस्ट। क्या याद रखना है आपने? ईटी मोस्ट। तो ये सब कैसे याद करें इसकी लेयर से नाम? जैसे टी है, ट्री से आ गया ट्रोपोस्फेयर, फिर आ गया एस, एस से आ गया स्ट्रेटोस्फेयर, ओ आ गया, ओ इसलिए रखा है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन होती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। एम से आ गया मीजोस्फेयर, टी से आ गया थर्मोस्फेयर और ई से आ गया एक्सोस्फेयर। तो इससे क्या होगा, आपको जो लेयर्स हैं अर्थ की आसानी से आपको जो है ये याद हो जाएंगी, ये भूलेंगे नहीं। तो ये थी ईटी मोस्ट, ये आपने याद रखने हैं। तो हमारी अर्थ की कितनी लेयर्स आ गई? 5 लेयर्स आ गई। फर्स्ट वन आ गई हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड वन स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन मीसोस्फेयर, फोर्थ वन थर्मोस्फेयर, इसको आइनोस्फेयर भी कहते हैं, फिफ्थ हमारी आ गई एक्सोस्फेयर। अब हम क्या है, मैंने एक डायग्राम बनाई है, इससे जो है आपको बड़ी आसानी से जो है ये लेयर्स के बारे में पूरी पता चल जाएगा। तो पहली हमारी जो लेयर थी वो थी ट्रोपोस्फेयर। अब ये मैंने एक डायग्राम बनाई है आपको यहाँ। तो ये हमारी आ गई अर्थ, ये आ गया हमारा वाटर लेवल, ये आ गए हमारे ट्रीज आ गए। तो ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो अर्थ से जो है 20 किलोमीटर जो है जो ऊपर लेयर जो होती है उसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अब ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, यहाँ जो वेदर जो होते हैं हमारे, मौसम जो है चेंज होते हैं, क्लाउड्स जो मैंने अभी बढ़ाए हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये सब कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि हम अपनी आंखों से, जैसे वेदर है, थंडरिंग है, बिजली के चमकना, ब्लैक क्लाउड्स हैं, ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ये सब जो है किसमें होता है? ये ट्रोपोस्फेयर में, ये 20 किलोमीटर जो है अर्थ से ऊपर होता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो सी से 50 किलोमीटर की ऊपर चले जाएंगे हम अर्थ से ऊपर, तो वो कौन सी लेयर आ जाती है? जो दूसरी जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि इस लेयर में क्या होता है कि जो एरोप्लेन्स होते हैं हमारे, जहाज जो होते हैं, वो जो फ्लाई करते हैं वो कौन से लेयर के, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में करते हैं? वो करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं। क्योंकि जो हमारे क्लाउड्स हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही आ जाते हैं, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कोई क्लाउड्स नहीं है। इससे क्या होता है, जहाँ जो एरोप्लेन्स होती है इसकी विजिबिलिटी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उड़ने में, फ्लाई करने में। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर भी जो होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। अब ओजोन लेयर जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब सूरज से जो रेडिएशन आती है, जो है जैसे यूवी रेडिएशन आती है, ओजोन लेयर क्या करती है, यहाँ इसको क्या करती है, यहाँ इनको रोक देती है यहाँ पे। अब इधर रोकने से क्या होता है कि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, वो हमारे अर्थ में नहीं पहुँचती है। तो इससे क्या होता है कि ये ओजोन लेयर जो हमें जो है बचाती है। आपने याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि पेपर में पूछते हैं कि ओजोन लेयर जो है कौन से लेयर में है, या एरोप्लेन कौन से लेयर में जो है फ्लाई करते हैं। तो आपको याद रखना है कौन सा स्फीयर है, वो स्ट्रेटोस्फेयर है। अब स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर चले जाओगे तो 85 किलोमीटर जब हम ऊपर चले जाएंगे अर्थ से, तो वहाँ आ जाता है मीजोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर में क्या होता है कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एक जैसे प्लैनेट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो एस्ट्रॉइड भी जो होते हैं चट्टान जैसे, पत्थर जैसे होते हैं, बड़े बड़ी चट्टानें होती हैं, वो भी घूमती रहती हैं अर्थ की। तो वो क्या होता है, जब वो स्ट्राइक करती हैं एक दूसरे से, तो जब वो अर्थ की तरफ आती हैं, तो जो मीजोस्फीयर में क्या होता है कि यहाँ ये एस्ट्रॉइड होते हैं टोटल, यहाँ क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कौन से लेयर? एटमॉस्फेयर में, मीजोस्फीयर में होते हैं। अब मीजोस्फीयर के ऊपर चले जाएंगे तो वो आ जाती है थर्मोस्फीयर हो जाता है, जहाँ आइनोस्फीयर हो जाता है। तो ये 609 किलोमीटर जब हम अर्थ से ऊपर पहुंच जाएंगे तो वहाँ जो हमारा लेयर आएगी एटमॉस्फेयर, उसको बोलेंगे थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर बोलेंगे। अब यहाँ क्या होता है कि जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो सब कौन से स्फीयर में होती हैं? थर्मोस्फीयर में होती हैं। जो हमारी जो रेडियो वेव्स हैं ये सारी जो हैं वो थर्मोस्फीयर में होती हैं। तो रेडियो वेव्स क्या हैं, एग्जाम्पल क्या है हम बता देते हैं। जैसे
ये आ गई हमारी अर्थ आ गई, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आ गया टावर, आ गया हमारा एक टावर हमारा, ये आ गया। अब हमारा ये आ गया फोन है जैसे, ठीक है। अब हम यहाँ से फोन मिलाते हैं तो यहाँ की जो रेज होती हैं पहले वो इस टावर पे जाएगी, टावर के बाद फिर वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। कौन सी लेयर पे जाएंगी, ये थर्मोस्फेयर पे जाएंगी। थर्मोस्फेयर के बाद फिर ये सिग्नल जो है फिर वापस आएगा जो दूसरा टावर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जो दूसरा हमारे जिसको हम कॉल कर रहे हैं, फिर वहाँ से रेडिएशन आएगी। तो हम अगर दोनों भी पास ही बैठे होंगे तो पहले रेडिएशन जो है पहले टावर पे जाएगी, टावर से जो रेडिएशन सीधे कहाँ जाएगी, थर्मोस्फेयर में, थर्मोस्फेयर से फिर वापस आके फिर से फिर। तो ये जो सैटेलाइट और जो हमारी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स जो है वो कौन से स्फीयर में लेयर की होती हैं, थर्मोस्फेयर में होती हैं। उसके बाद हम 1000 किलोमीटर, अगर हम 10,000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा आता है सबसे ऊपर जो लास्ट जो है वो होता है एक्सोस्फीयर। यहाँ क्या होता है कि हमारे जो जेट प्लेन्स वगैरह है वो सारे जो है वो लास्ट स्फीयर पे जो है वो फ्लाई करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम जो है वो गैस पाई जाती है। तो पेपरों में तकरीबन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि वेदर चेंज और जो थंडरिंग जो है वो कौन से लेयर में होती है। तो आपने याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है, ये ट्रोपोस्फीयर में जो है वेदर जो है क्लाइमेट जो चेंज होते हैं वो इसमें होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि एरोप्लेन्स, ओजोन लेयर जो है वो कौन से लेयर में होती है, एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। मेसोस्फीयर में क्या होता है कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो जहाँ क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थर्मोस्फीयर में हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो रेडियो वेव्स जो हैं वो थर्मोस्फीयर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वहाँ पर होते हैं। तो ये था हमारा तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसकी कंपोजिशन क्या है, किसी गैसेस का बना हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी है नाइट्रोजन, वो है 78.08%। ऑक्सीजन जो है वो है हमारी 20.92%। फिर आगे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हमारी 0.03%। फिर जो आर्गन है वो है 0.93%। हीलियम जो है 0.005%। हाइड्रोजन जो है वो है 0.005%। ओजोन जो है वो है 0.0006%। तो नाइट्रोजन आपको पता है इसका फार्मूला होता है Na2, ऑक्सीजन जो होता है वो होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, आर्गन हो गया Ar, हीलियम हो गया He, हाइड्रोजन हो गया H, ओजोन हो गया O3। तो ये गैसेस जो है इससे बना हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज़्यादा जो है पेपर में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो गैसेस जो होती है एटमॉस्फेयर में वो कौन सी होती है, तो आपने याद रखना है वो है नाइट्रोजन। उसके बाद जो है हमारी कौन सी है, ऑक्सीजन 20.92%। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारी जो अर्थ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं होगी। तो ये था हमारा टॉपिक कि कितनी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, 5 लेयर होती हैं। तो आपने याद रखना है ET मोस्ट, इतना ज़्यादा नहीं से आपको जो लेयर्स के नाम ज़्यादा हो जाएंगे। T से आगे जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर हो गया। ट्रोपोस्फीयर में क्या होता है, जो भी क्लाइमेट चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, सब कुछ जो है वो ट्रोपोस्फीयर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ ओजोन लेयर होती है, एक प्लेन जो होते हैं, एरोप्लेन जो हमारे जहाज जो होते हैं वो कौन सी लेयर पे एटमॉस्फेयर की फ्लाई करते हैं, वो है स्ट्रेटोस्फीयर। मेसोस्फीयर में जो एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर आगे थर्मोस्फीयर में क्या होता है, हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, रेडियो वेव्स जो है वो भी थर्मोस्फीयर। एक्सोस्फीयर हो गया सबसे ऊपर वाला लेयर। तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर लेयर के बारे में।